Welcome to all of you. In this lecture series, we are going to learn about English grammar, high school English grammar. ये जो लेक्चर सीरीज है क्लास 9th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th के लिए काफ़ी अच्छी है और जिसको इंग्लिश में आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं उनके लिए बहुत अच्छी है. ठीक है. सो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? देखिए, जैसे कि आप लोग डेली जो बोलते हो, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ मैं और लिख भी रहा हूँ, तो क्या होता है कि जब हम बोलते हैं तो हम चाहते हैं कि अपनी फीलिंग्स को किसी और के सामने जाहिर कर सकें ना. वो जो मेथड होता है जाहिर करने का वो सेंटेंस कहलाता है. क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैं बोलूँ मुझे खाना खाना है तो क्या है, आई एम हंग्री. सो हो क्या रहा है वहाँ पे कि मैं अपने जो मुझे भूख लगी है, मैंने किसी से बता रहा हूँ कि मुझे खाना खाना है, तो मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ मैंने. और जो मैं सेंटेंस बोला है मुझे खाना खाना है, वो क्या है, एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि मैं भूखा हूँ. ठीक है. सो सेंटेंस होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, कि ऐसे वर्ड्स के ग्रुप जो कि एक सेंस बनाए, जिनसे हमें कुछ समझ में आए कि चल क्या रहा है, वो सेंटेंस कहलाता है. सो the group of words which makes sense is called sentence. So as per example हम ले सकते हैं कि I have a mobile and I like to use it. So जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, I have a mobile and I like to use it. So इसका मतलब क्या है? मतलब ये हो रहा है कि मेरे पास मोबाइल है और मुझे उसे चलाना पसंद है. तो दिस इज मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि एक सेंटेंस है. नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिखता, मोबाइल हैव आई लाइक and use to it. Now यहाँ पे देखिएगा, ये भी तो सेम वर्ड से मिलकर बना है, बट दिस थिंग इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. मोबाइल हैव आई लाइक एंड यूज टू इट, आई डोंट नो व्हाट इज दिस. सो अगर ये सेंस नहीं बना रहा है तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि ये सेंटेंस नहीं है. ये सेंटेंस नहीं है और ये सेंटेंस है. ठीक है ना. अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं हम लोग काइंड ऑफ सेंटेंसेस. There are 4 kinds of sentences. पहला होता है assertive / declarative. सेकेंड होता है इंटेरोगेटिव. थर्ड होता है इम्पेरेटिव. एंड फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी. ठीक है ना. जो आपका असर्टिव एंड डिक्लेरेटिव होता है, ये आपके दो तरह के होते हैं. पहला होता है आपका
पॉजिटिव और अफर्मेटिव। सेकेंड होता है आपका नेगेटिव। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस का। The sentence which make a statement is called assertive sentence. For example, he is playing football. देखिए, ऐसी सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट बनाता हो। स्टेटमेंट मतलब कि कोई बताता हो कि कुछ हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। ऐसे जो भी सेंटेंस खाली स्टेटमेंट बताते हो वो आपका असर्टिव सेंटेंस कहलाती है। जैसे कि ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि जो आपका सब्जेक्ट जो ही है, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, फुटबॉल खेल रहा है, तो एक ये स्टेटमेंट है, कोई बता रहा है किसी को ही इज प्लेइंग फुटबॉल, तो एक स्टेटमेंट हो गया। ठीक है ना। और ये अगर स्टेटमेंट है तो क्या है, असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। सिमिलर वे में he does not like mango, मतलब क्या हुआ, उसे आम पसंद नहीं है। तो यहाँ पे भी एक स्टेटमेंट बनना है कि he does not like mango, मतलब उसे आम पसंद नहीं, ये भी एक खुद में एक स्टेटमेंट है। तो अगर स्टेटमेंट है तो क्या हुआ, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया ना। अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर्स, असर्टिव सेंटेंसेस के दो पार्ट होते थे। पहला होता था अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। मतलब दो सेंटेंसेस which make positive statement are called positive sentences. Example, Ram is going to दिल्ली। मतलब क्या हुआ, ऐसा सेंटेंस जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाते हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ठीक है। मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें कोई भी नेगेटिविटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, राम इज गोइंग टू दिल्ली, हमें क्या पता चल रहा है कि राम दिल्ली जा रहा है, हमें इससे पता नहीं चल रहा कि राम दिल्ली नहीं जा रहा है। ठीक है। अगर ऐसा नहीं पता चल रहा है तो क्या हो गया, वो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। राम इज गोइंग टू दिल्ली क्या हो गया, आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। सिमिलर वे में नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हो जरा सा। Those sentences which make negative statement are called negative sentences.
ठीक है। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया, मतलब कि इनके सेंटेंस में कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट बन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ नेगेटिविटी होगी इनके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ही डज नॉट गो टू कॉलेज, मतलब क्या पता चल रहा है यहाँ पे, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी क्या है कि वो कॉलेज नहीं जाता है, ठीक है। अगर ऐसा कोई आपको लगता है कि ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज, ही डज नॉट गो टू कॉलेज, मतलब कि अगर वो नहीं आ गया जहाँ पे भी, तो क्या हो गया, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक नॉट जो वर्ड था, ये एक नेगेटिव वर्ड है जो सेंटेंस में यूज किया गया है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया ना। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें लिखिए a sentence which is used to ask question is known as interrogative सेंटेंस, ठीक है। मतलब जिनको पढ़ के या जिनको सुन के हमें ऐसा लगे कि उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए, तो ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या हो जाएगा, डू यू लाइक पोमीग्रेनेट, क्या आपको अनार पसंद है, ठीक है। यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको अनार पसंद है। सिमिलर वे में क्या हो जाएगा, डू यू लाइक टू ऑपरेट कंप्यूटर, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। इन सब में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मे कम इन, ठीक है। तो इस सब में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जहाँ पे भी हमें लगे कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कौन सा यूज किया गया है, यहाँ पे आपका जो ये डू था हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया। ये भी एक आइडेंटिफिकेशन होती है कि अगर ये कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर, कोई सेंटेंस स्टार्टिंग में कोई हेल्पिंग वर्ब लग गया है, तो आपका वो क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है। दूसरी चीज क्या होती है, इन सभी के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इस मार्क को हम लोग, इस मार्क को बोलते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। अगर ये लगा है तो इसको भी देखकर बोल सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। एक और देख लेते हैं, वेयर आर यू गोइंग, मतलब आप कहाँ जा रहे हैं। तो जो वेयर है ये क्या है, ये एक ऐसा जैसे कि कहाँ हो जाता है इसका, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि इस नॉर्मल क्वेश्चन को, जो कि आर यू गोइंग है, इसको इन्हेंस करने में मदद कर रहे हैं। और ऐसे वर्ड्स को जो कि क्वेश्चन को इन्हेंस करने में मदद करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, WH वर्ड्स, ठीक है। हम इसको भी देकर बोल सकते हैं कि आपका जो ये सेंटेंस है वो क्या है, एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज एक और नोटिस करने के लिए क्या है कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट वर्ड है, इससे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है सेंटेंस में, कि इसमें क्वेश्चन मार्क का भी यूज किया गया है। तो इन तीनों चीज को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो हमें सेंटेंस दिया गया है वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो सेंटेंस हमारा अगला वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंसेस,
इसमें लिखिए the sentences which express a command, request, suggestion etc are called imperative sentences. ठीक है, मतलब जिनको पढ़ने से या फिर जिनको सुनने से हमें ये लग रहा होगा कि कमांड कोई मिल रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, फिर कोई सजेशन दे रहा है, तो ऐसे सेंटेंस क्या बोलेंगे हम लोग? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक अपना एक इम्पैक्ट बनाती है सामने वाले पे। तो क्या हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे क्लोज द डोर। क्लोज द डोर। अब यहां पे हमें क्या पता चल रहा है, जो ये सेंटेंस है वो कैसा है? इस सेंटेंस में आपका ऑर्डर दिया जा रहा है, और ऑर्डर क्या है वो? कि दरवाजा बंद कर दो। इसमें आपने इन सेंटेंसेस में आपने एक चीज गौर किया होगा कि क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कैसा है? हिडन है। तो इस सेंटेंस में जो कि क्लोज द डोर है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट जो हिडन है वो है आपका यू। क्यों? क्योंकि आप जब किसी बात कर रहे हो तो जो बात करने वाला होता है वो कौन होता है? वो फर्स्ट पर्सन होता है। जो बात सुनने वाला होता है वो थर्ड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो आपका जो बात सुनने वाला होता है सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। तो अगर मैं बोलूँगा दरवाजा बंद कर दो, तो जो सामने वाला आदमी होगा वो सुनेगा, तो कौन सा पर्सन हो गया? सेकेंड पर्सन हो गया। और सेकेंड पर्सन के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? यू। सेकेंड पर्सन कौन यूज होते हैं? तुम या फिर तुम सब। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? हिडन क्या है? यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, बी क्वाइट। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे आपका ऑर्डर दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, मे आई कम इन। यहां पे क्या हो रहा है? एक परमिशन या फिर रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे सेंटेंस बोलते हैं हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एंड लास्ट, which is known as exclamatory sentences.
इसमें लिखिए दिस सेंटेंसेस which express strong feeling are called exclamatory sentences। मतलब जिससे हमें सडन एंड एक्सट्रीम फीलिंग्स की थोड़ा सा आभास हो, ऐसे सेंटेंस का मतलब हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज सो सैड, इट इज सो सैड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें पता चल जा रहा है पढ़ने के बाद में कि कुछ हुआ है जो कि बहुत दुखदाई है। सैड मतलब सैडनेस को वो दिखा रहा है, कुछ ऐसा चीज हुआ जो कि सामने देखने वाले को सैड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है सैड, जो कि क्योंकि वो जस्ट देखते ही सैड हो जा रहा है, मतलब क्या है कि जो फीलिंग है वो क्या है, काफी एक्सट्रीम है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, इसीलिए क्या होगा, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, इसमें भी एक जैसे इंटरोगेटिव की तरह इसमें भी एक मार्क होता है, जिस मार्क को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लेमेशन मार्क। क्या बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, हम इनको भी देख के ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका सेंटेंस है क्या वो एक्सक्लेमेटरी है या नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, व्हाट अ शेम, कितनी शर्मिंदगी की बात है। सिमिलर यहाँ पे क्या है, सेम मतलब कि कुछ उसने देखा होगा, उसे बुरा लगा होगा, कितनी गंदी बात है ये, कितनी अजीब बात है ये। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी एक इंस्टेंट फीलिंग हो गया। और दूसरी चीज क्या है, इस सेंटेंस में क्या है, आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, अगली चीज क्या हो सकती है, व्हाट अ ब्यूटी। ठीक है, ये भी हो सकता है। ठीक है ना, ये भी हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये भी अब आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर अबाउट सेंटेंसेस। ठीक है, आई होप यू लाइक्ड इट, आपको समझ में सब चीज़ आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करें नीचे हमारे लेक्चर सीरीज में, और प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।